अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, खातून जन्नत हजरत फातिमा ज़ोहरा रदियल्लाहु अन्हा की कनीज़ों, सच्ची हिकायात के दर्स नंबर 89 एपिसोड नंबर 89 में आप तमाम का इस्तकबाल है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हिकायत नंबर 238। हरकुल के दरबार में हजरत फारूक आजम रदियल्लाहु अन्हु के अहद खिलाफत में शाम की लड़ाई में हजरत अब्दुल्लाह बिन हुज़ैफा रदियल्लाहु अन्हु और 80 सहाबा इकराम को ईसाइयों ने गिरफ्तार कर लिया। मुसलमानों को इस बात का बड़ा दुख हुआ। अमीरुल मोमिनीन सैयदना उमर फारूक आजम रदियल्लाहु अन्हु ने शाही हरकुल को एक खत लिखा जिसका मफहूम था, ये खत अल्लाह के बंदे की तरफ से जिसका लक़ब अमीरुल मोमिनीन है, बादशाही रोम के नाम। ऐ शाही हरकुल, जिस वक्त मेरा ये खत तेरे पास पहुंचे उसी वक्त अब्दुल्ला बिन हुज़ैफा को जो तेरे पास कैद हैं छोड़ दे। अगर तू ऐसा करेगा तो तेरे लिए ये बेहतर होगा, और अगर तूने ऐसा न किया तो याद रख मैं ऐसा लश्कर तेरी तरफ भेजूंगा जिस लश्कर के सिपाहियों का ये हाल होगा कि वो ऐसे बाखुदा और जाकिर बंदे होंगे कि किसी वक्त घर में या बाजार में तिजारत करते वक्त या सौदा खरीदते वक्त जिक्र इलाही और नमाज पढ़ने से गाफिल नहीं रहते। जब ये खत शाही रोम को मिला, उसने हजरत अब्दुल्लाह को और उनके साथियों को अपने पास बुलाया। हजरत अब्दुल्लाह से पूछा, तुम्हारा नबी अरबी या उमर फारूक आजम से क्या रिश्ता है? हजरत अब्दुल्लाह ने जवाब दिया, वो हमारे रसूल हैं और ये हमारे अमीर हैं। शाही रोम ने कहा, अगर तुम ईसाइयत कबूल कर लो, हम किसी बड़े घराने की लड़की से तुम्हारा निकाह करा देंगे और कोई बड़ा ओहदा भी तुम्हें देंगे। हजरत अब्दुल्लाह ने कहा, मैं हरगिज हरगिज दीन मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तर्क नहीं कर सकता। एक बेश कीमत हार मंगवा कर सामने रखते हुए शाही रोम ने कहा, देखो यह हार तुम्हें दे दूंगा, बहुत से गुलाम भी दूंगा, बोलो तुम्हारा क्या इरादा है? हजरत अब्दुल्ला इब्न हुज़ैफा ने जवाब दिया, ऐ हरकुल, अगर तू अपना सारा मुल्क भी दे दे तो भी इस्लाम के बदले हरगिज कबूल नहीं करूंगा। शाही रोम ने कहा, अच्छा तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। हजरत अब्दुल्ला फरमाने लगे, ऐ हरकुल, तू मेरे जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दे तो भी इस्लाम नहीं छोड़ूंगा। शाही रोम कहने लगा, तुम ईसाइयत कबूल ना करो, सिर्फ इतना करो कि सलीब को सजदा करो, मैं तुम्हें इन सब साथियों समेत छोड़ दूंगा। हजरत अब्दुल्ला फरमाते हैं, हमारे रसूल ने हमें अल्लाह का यह हुक्म सुनाया है, न सजदा करो सूरज को न चांद को, बल्कि सजदा करो अल्लाह को जिसने सूरज और चांद को पैदा किया है, अगर तुम खास अल्लाह की इबादत करने वाले हो। शाही रोम ने कहा, अच्छा थोड़ी सी शराब ही पी लो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। हजरत अब्दुल्ला फरमाते हैं, मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूं शराब पीने से। शाही रोम कहने लगा, तुम्हें जरूर शराब पीनी ही पड़ेगी, खिंजीर के कबाब भी खाने पड़ेंगे। फिर शाही रोम ने हुक्म दिया, इस शख्स को कैद खाने में कैद कर दो, आसपास शराब और खिंजीर के कबाब रख दो, सिवाय उसके और कोई चीज खाने पीने को ना दो। भूख से तंग आकर खुद बखुद ये चीजें खाएगा। चुनांचे हजरत अब्दुल्ला बिन हुज़ैफा रदियल्लाहु अन्हु को 3 दिन तक बराबर एक मकान में कैद रखा गया। फिर चौथे दिन दरबार में तलब किया गया। कैद खाने के पहरेदारों से पूछा गया, उसने कुछ खाया पिया कि नहीं? पहरेदारों ने जवाब दिया, सब कुछ उसी तरह रखा है। शाही रोम ने हजरत अब्दुल्ला से पूछा, तुमने
आखिर इन चीजों का इस्तेमाल क्यों नहीं किया? हजरत अब्दुल्ला फरमाते हैं, महज अल्लाह के खौफ से। शाह रोम कहता है, मगर जब जान जाने का खतरा हो तो तुम्हारे मजहब में हराम चीज भी हलाल हो जाती है, फिर तुमने उन्हें आखिर इस्तेमाल क्यों नहीं किया? हजरत अब्दुल्ला जवाब देते हैं, मगर मैं वो क्यों काम करूं जिससे एक काफिर को खुशी हो जाए और खुदा नाराज हो जाए। शाह रोम अपने एक पैर को आगे करता हुआ कहता है, अच्छा अगर रिहाई चाहते हो तो सिर्फ इतना करो, मेरे इस पैर के आगे झुक जाओ। हजरत अब्दुल्ला फरमाते हैं, मुसलमान हूं, ये सर झुकता नहीं है गैर के आगे। शाह रोम ने कहा, अच्छा तो लो मेरे माथे का बोसा ही ले लो, मैं तुम्हें और तुम्हारे भाइयों को फौरन छोड़ दूंगा। चुनांचे आपने बादशाह रोम के माथे को बोसा दे दिया। जैसे कि अरब लोगों की आदत थी कि मुलाकात के वक्त वो दोस्त के माथे का बोसा लिया करते थे। शाह रोम ने हजरत अब्दुल्ला और 80 मुसलमानों को रिहा कर दिया और बहुत कुछ सामान देकर रुखसत किया। हजरत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु अन्हु मुसलमानों में पहुंचे, सब खुश थे। बास सहाबा इकराम ने मजाक में कहा, ये वो हैं जिन्होंने काफिर के माथे पर बोसा दिया है। तो आपने फरमाया, बेशक इस बोसे का नतीजा ये है 80 मुसलमानों की जानें कैद मौत से बच गईं। सबक, सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन का इस कद्र पक्का ईमान था कि दुनिया की कोई ताकत, कोई मुसीबत उनके पाए इस्तक़लाल में लग़ज़िश न ला सकी। वो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद की हरगिज शिरक न करना, ख्वाह तुम आग में जलाए जाओ या कत्ल कर दिए जाओ, इस पर कामिल तौर पर आमिल थे। ये भी मालूम हुआ कि जान पर बन आने पर भी उन्होंने शराब व कबाब की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा ताकि काफिर खुश ना हो जाए। फिर आजकल वो मुसलमान जो गैर मुस्लिमों की दावत करते हैं, उनके साथ खाते पीते हैं, उनकी खुशी के लिए शराब तक पी लेते हैं, किस कद्र नाआकिबत अंदेश और गाफिल लोग हैं। यह भी मालूम हुआ कि सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन अपने भाइयों के बड़े हमदर्द और खैर ख्वाह थे। चुनांचे उन्होंने हरकुल के माथे का बोसा मंजूर कर लिया, सिर्फ इसलिए कि 80 मुसलमानों की जान बच जाए, और उनके पास इस बोसे का माकूल उज्र भी था। फिर जो आज आए दिन कुफ्फार के रिवाज की पाबंदी और बदमजहबों से मुसाफे करना और रवादारी समझना हमारा शेवा हो चुका है, सोचो ऐसे लोगों के पास कौन सा उज्र है। यह भी मालूम हुआ हजरत उमर फारूक आजम रज़ियल्लाहु अन्हु का दुनिया के काफिरों पर वो रौब दबदबा तारी था कि आपका खत पाते ही शाह रोम ने किसी न किसी बहाने मुसलमानों को रिहा कर देना ही मुनासिब समझा। हिकायत नंबर 239, बेशकीमत मोती। शाम की लड़ाई में हरकुल शाह रोम ने हजरत अब्दुल्ला बिन हुज़ैफा रज़ियल्लाहु अन्हु और उनके साथ 80 सहाबा इकराम को कैद कर लिया। तो हजरत फारूक आजम रज़ियल्लाहु अन्हु ने हरकुल के नाम एक खत लिखा, जिसमें हरकुल को हुक्म दिया गया था, मुसलमानों को रिहा करो वरना उस पर चढ़ाई कर दी जाएगी। शाह रोम ने यह खत पाकर मुसलमानों को रिहा कर दिया और रुखसत के वक्त बहुत से बेशकीमती मोती हजरत उमर फारूक आजम रज़ियल्लाहु अन्हु की खिदमत में भेजे। जब वो तोहफा मदीना मुनव्वरा में हजरत उमर फारूक आजम रज़ियल्लाहु अन्हु की खिदमत में पेश किया गया तो आपने उनकी कीमत को अहले मदीना के जौहरियों से जांच करवाया। जौहरियों ने बताया उनकी कीमत ज्यादा है इससे कि जो कुछ कोई लगाए। सहाबा इकराम ने हजरत उमर फारूक आजम से अर्ज किया, हरकुल ने यह तोहफा आपको भेजा है, आपको मुबारक हो, यह हदिया आप ही कबूल फरमा ले। हजरत उमर फारूक आजम ने फरमाया, तुम्हारी इजाजत से ये मोती मेरे लिए किस कदर दुरुस्त हो सकते हैं जब तक कि सारे जहान के मुसलमान इजाजत ना दे दें। बताओ फिर किस तरह मुझे इजाजत मिल सकती है। उमर में इतनी ताकत नहीं जो कयामत के दिन इन बच्चों की हक तलफी की जवाबदेही कर सके। फिर आपने हुक्म दिया इन मोतियों को फरोख्त कर दिया जाए
اور اس کا روپیہ بیت المال میں داخل کر دیا جائے۔ سبق: صحابہ اکرام تقوی کے مالک تھے، دنیا کی بیش قیمتی چیز بھی انہیں اپنے مسلک سے نہ ہٹا سکی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سچی حکایات کے تمام ایپیسوڈز کو سننے کے لیے YouTube پر SDI آڈیو پر ضرور وزٹ کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ ضرور SDI آڈیو کو شیئر کریں۔